नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन या डार्क साइड ऑफ इंडियन एजुकेशन के बारे में। क्या भारत में शिक्षा पाना एक मौलिक अधिकार है? सरकार की दृष्टि में तो भारत में शिक्षा पाना एक मौलिक अधिकार है। 86 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21A ये घोषित करता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को शिक्षा पाना कानूनी अधिकार है। लेकिन क्या भारत जैसे देश में ये संभव है? आइए आज हम जानते हैं। सबसे पहले हम सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की तुलना करते हैं। सरकारी स्कूल जहां बहुत बड़े एरिया पर खोले जाते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल छोटे से एरिया में खोले जाते हैं, इनके पास बड़े बड़े स्कूल्स नहीं होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूल में फीसें कम होती हैं, मिड डे मील मिलता है, ड्रेसेस के पैसे मिलते हैं या ड्रेसेस मिलती हैं, पुस्तकें भी स्कूल में ही उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट स्कूल की तो फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं, मिड डे मील नहीं मिलता है, किताबें और ड्रेस बहुत ही ज़्यादा कीमतों पर मिलती हैं, जो कि साल दर साल बढ़ती ही जा रही हैं। अब हम बात करते हैं सरकारी स्कूल के सुविधाओं के बारे में। जहां सरकारी स्कूल में सफाई के नाम पर केवल ठेंगा दिखाया जाता है, अच्छी लैब्स के मामले में भी ठेंगा दिखाया जाता है, ना वहाँ पर कोई लैपटॉप, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, इस तरीके की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। वहीं प्राइवेट स्कूल में अच्छी अच्छी लैब्स होती हैं, जहाँ पर समय समय पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सफाई को अगर आप जाकर देखोगे, उसको भी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है। ये मुख्यतः डिफरेंस है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में। अब हम बात करते हैं सरकारी स्कूल के टीचर्स और प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के बारे में। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाए, लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल का टीचर वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड होता है। वहीं प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर वो टीचर जाते हैं जो सरकारी स्कूल का टेस्ट पास नहीं कर पाते या अन्य कोई कमी रह जाती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट टीचर और प्राइवेट टीचर की। जहां गवर्नमेंट टीचर लाखों में सैलरी लेते हैं, वहां प्राइवेट टीचर मात्र 30, 40, 50 हज़ार रुपये ही ले पाते हैं। बड़े बड़े जो स्कूल हैं वहां पर अच्छी सैलरी भी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी सैलरी पाने के बाद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई के नाम पर आपको कुछ हासिल नहीं होता है। केवल उन्हीं परिवारों के बच्चे या उन्हीं माता पिता के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में आज पढ़ते हैं जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। हालांकि कुछ स्टेट अपवाद के रूप में भी शामिल है, जैसे हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, जहां पर स्कूली शिक्षा है ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ही होती है। पर सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और समय समय पर सरकार के द्वारा उनकी तरफ ध्यान भी दिया जाता है। अब बात करते हैं हम प्राइवेट स्कूलों की लूट के बारे में। जैसे ही आप अपने बच्चे को छोटी क्लास में एडमिशन करवाते हो, वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में आपसे डोनेशन लिया जाता है और एक स्लिप थमा दी जाती है जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि आपको बच्चे की किताबें कहाँ से लेनी है और इसके कपड़े कहाँ से लेने हैं। आजकल तो एक बहुत बड़ा स्कैम और भी बना दिया है कि आई कार्ड भी आप फोटो स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाकर वहीं बनवाएंगे। अब बड़ी हंसी की बात तो ये है कि एक सामान्य से परिवार का व्यक्ति इतने भारी भरकम बोझ को कैसे उठाता है। कमाई का 30 से 40% हिस्सा पेरेंट्स का आजकल अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ही जा रहा है। प्राचीन समय में भारत में गुरुकुलीय प्रणाली चलती थी, उसके खत्म होने के बाद सरकारी स्कूल आए, सरकारी स्कूल के बाद अब प्राइवेट स्कूल भारत में देखने को मिलते हैं। किताबें, ड्रेस और आई कार्ड जैसी चीज़ें भी पैसों में देकर खरीदनी पड़ती हैं। और ये बुक्स आप ऐसा नहीं है कि अगले साल किसी और बच्चे को यूज करा सकते हैं, नहीं, स्कूल इसको अलाउ ही नहीं करता। या तो अगले साल उस चीज़ को बदल दिया जाता है, जैसे ड्रेस के अंदर किसी और पैटर्न को ले आएंगे जिससे कि आपको वो ड्रेस दोबारा खरीदनी पड़ेगी। और बुक्स में कोई सिलेबस चेंज कर देते हैं जिससे अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो अगले साल आप उसको यूज नहीं करा सकते। स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ बचाने चाहिए, लेकिन हर साल नई बुक खरीदने के लिए बोला जाता है। ये भी चलो किसी मजाक से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं अन्य खर्चों के बारे में। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी फीस, पेपर्स फीस, लैब फीस, इसके नाम पर भी बड़ी मोटी रकम आपसे वसूली जाती है। अगर कभी आप अपने बच्चे की फीस देने में लेट हो जाते हैं या आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आपके बच्चे को कक्षा के अंदर उठाकर ह्यूमिलेट किया जाता है, जिससे बच्चे के मानसिक विकास पर बहुत बड़ी चोट लगती है।
लेकिन ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर बच्चे को ह्यूमिलेट किया जाता है तो आपकी फीस जल्दी से आपको मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा की फीस कोई भी स्कूल नहीं ले सकता है, लेकिन 3-3 महीने और 6-6 महीने के स्लैब बनाए गए हैं, जो इतने महीनों की इकट्ठी फीस स्कूल ले लेते हैं। बात करते हैं ड्रेस और किताबें। हरियाणा जैसे राज्यों ने भी कानून बना रखा है कि बच्चों के लिए कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप कहाँ से अपनी ड्रेस और कपड़े वे खरीदेंगे, लेकिन स्कूलों के द्वारा जो स्लिप माता पिता को थंबाई जाती है, वहीं से ही आपको किताबें और ड्रेस लेनी पड़ती हैं। क्योंकि इन प्राइवेट स्कूल का टाई अप या तो प्रिंटिंग वालों से या कपड़े सिलने वाली कंपनियों से होता है, जो इनको बहुत बड़ी मात्रा में या तो कमीशन देते हैं या अन्य सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इस वजह से ये प्रत्येक माता पिता को बाध्य करते हैं कि आपको जो ड्रेस और किताबें हैं वो एक स्पेशल जगह से ही खरीदनी पड़ती है। अगर आपके घर से या आपकी जेब से कोई पैसे चुरा लेता है तो आप चोर चोर चिल्लाते हैं, लेकिन आज के समय पर अगर आप स्कूलों को देखोगे तो सबसे बड़ा डाका या चोरी आपकी जेब से स्कूल ही कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी चोर चोर नहीं चिल्ला सकते क्योंकि सरकार इन चीज़ों के प्रति मूकदर्शक बनी हुई है। अगर हम बात करें तो इस प्राइवेट स्कूल की शिक्षा पद्धति के पीछे कौन जिम्मेदार है, हम केवल सरकार को इसके लिए नहीं कोस सकते हैं, कहीं ना कहीं इस शिक्षा के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि हर माता पिता ये चाहता है कि उसके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि भविष्य में वो एक अच्छा मनुष्य बन सके, क्योंकि शिक्षा ही एक अच्छे मनुष्य को जन्म देती है। अभी निकट भविष्य में तो ऐसी कोई संभावना नहीं है जिससे कि इन प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जा सके और जो माता पिता गरीब हैं या कमजोर वर्ग से हैं वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ा सके। एक बार हरियाणा सरकार ने 134A नियम कानून लागू किया था, जिसको मानने से इन प्राइवेट स्कूलों ने मना कर दिया था। बाद में सरकार की सख्ती के कारण इन्होंने कुछ % बच्चों को अपने स्कूलों में जगह दी, लेकिन उनको भी बाद में निकाल दिया गया क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल ये कहते हैं कि गरीब बच्चा उनके स्टेटस सिंबल को फॉलो नहीं कर पाता। इस बात से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज के समय पर भारत की शिक्षा प्रणाली केवल पैसे के लिए चली हुई है। अगर सरकार आज ये घोषित कर दे कि प्राइवेट स्कूल इतने रुपए से ज़्यादा किसी से फीस नहीं ले सकते हैं तो शायद आधे से ज़्यादा स्कूलें बंद हो जाएंगी। लेकिन अगर आप देखोगे तो इन स्कूलों के पीछे, प्राइवेट स्कूलों के पीछे किसका हाथ है? प्राइवेट स्कूलों के अंदर तकरीबन वो ही लोग हैं जो या तो सरकार को चलाते हैं या जिनका सरकार के अंदर हाथ होता है। इसलिए सरकार भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखकर मूकदर्शक बनी हुई है। अब भविष्य में देखते हैं कि क्या सरकार इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई एक्शन लेती है।